स्टार्ट कर। लिसन गाइस, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर ना उसको करने से पहले एंट्रोपी देखना होता है। एंट्रोपी क्या है भाई? किसी मेजर ऑफ रैंडमनेस। किसी भी स्टेट का रैंडमनेस मेजर करने के लिए एंट्रोपी यूज होता है। गेटिंग इट? नाउ अंडरस्टैंड दैट द फैक्टर्स ऑन विच एंट्रोपी डिपेंड्स। अभी कृष्णेंदु जस्ट अभी स्टार्ट हुआ। फैक्टर्स ऑन विच एंट्रोपी डिपेंड्स। फैक्टर्स ऑन विच entropy depends. Primary factor. सर एक सेकंड ऊपर लो ना। यहीं से स्टार्ट हुआ। ओके ओके, थैंक यू। सक्षम, यस प्लीज अब इधर कंसंट्रेट करो, है ना। एंट्रोपी के अंदर प्राइमरी फैक्टर ये होता है नंबर ऑफ मोल्स। यार एक बात बताओ, एक कंटेनर है जिसके अंदर ना कुछ गैस के पार्टिकल्स हैं, दूसरे कंटेनर के अंदर, सेम कंटेनर के अंदर सेम टेम्परेचर पे सेम वॉल्यूम पे बहुत ज्यादा गैस के पार्टिकल्स हैं, तो यार यहाँ पे एंट्रोपी ज्यादा होगी कि यहाँ पे एंट्रोपी ज्यादा होगी? एंट्रोपी कहाँ ज्यादा होगी? एंड प्लीज अपना चैट बॉक्स रहने दो, सिर्फ माइक यूज करो। फर्स्ट। राइट नाउ सेकेंडरी फैक्टर्स। if number of moles are constant, then secondary factor के अंदर आता है temperature. Tell me one thing, if temperature increases क्या होगा? इंक्रीज। क्या increase? एंट्रोपी बढ़ेगा। Delta S becomes greater than 0. Agreed? See, अगर number of moles constant है, temperature भी constant है, अगर मैंने volume बढ़ाया तो क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, अगर तुमने वॉल्यूम बढ़ाया तो एंट्रोपी को क्या होगा? अरे बोलोगे क्या होगा? बढ़ेगी। हाँ, on increasing the volume entropy increases. कृष्ण, volume increases, delta S becomes greater than 0. Getting a point? तो पहली चीज, अगर नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ रहे, एंट्रोपी बढ़ेगा, टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बढ़ेगा, एंट्रोपी बढ़ेगा। अगर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, अगर तुमने वॉल्यूम बढ़ाया तो उस रीजन पे जहां पे पहले मॉलिक्यूल्स नहीं मूव कर रहे थे, अब उस रीजन पे मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे तो एंट्रोपी बढ़ेगा। गेटिंग इट? नाउ अंडरस्टैंड दैट एंट्रोपी का नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज करने पे एंट्रोपी कम हो रही है ना? बढ़ेगा ना बेटा। सर रैंडमनेस कम हो गई ना? नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाने पे एंट्रोपी बढ़ेगा ना बेटा। अच्छा, ज्यादा गैस पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, कम गैस पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, तो एंट्रोपी क्या होगा? ओके लिसन एवरीवन, डी फेज ट्रांसफॉर्मेशन। बेटा सॉलिड से जब लिक्विड में चीज चेंज हो रही है, फॉर एग्जांपल योर आइस टू वाटर, एक मिनट, इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, एक मिनट। या अगर आइस से वाटर में कन्वर्ट हुआ एट टेम्परेचर टी इज इक्वल टू मेल्टिंग पॉइंट, क्या होगा बेटा इस केस के अंदर?
डेल्टा एस क्या होगा? इंक्रीज करेगा। इंक्रीजेस, डेल्टा एस इज ग्रेटर देन 0। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, जब भी आइस के अंदर तुम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दे रहे हो, ठीक है, तो ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कर क्या रहा है? एंड प्लीज माइक यूज करो, प्लीज माइक यूज करो, है ना। चैट बॉक्स खोलने में क्या हो रहा है कि बहुत दिक्कत हो रही है। जस्ट टेल मी, जब आइस वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, जब तुम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दे रहे हो, जब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दे रहे हो तो टेम्परेचर कांस्टेंट ही रहता है, आइस मेल्ट हो रहा है। जब तुम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दे रहे हो तो ये टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेल्सियस पे, ये टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो हो क्या रहा है इसके अंदर? फेज चेंज हो रहा है। डेल्टा एस बढ़ेगा या घटेगा? अच्छा एक बात, जो भी एनर्जी दे रहा हूं मैं इसके अंदर, वो आइस के पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है उसको क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। वेरी गुड, द काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स सेम। फेस ट्रांसफॉर्मेशन में पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस। बात समझ में आई तुमको गाइस? बात समझ में आई तुमको? सर क्यों ऐसा क्यों होता है? तो पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस कैसे पता चलेगा? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ना, वो चेंज होते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब पोटेंशियल एनर्जी हो गया ना। मॉलिक्यूल्स एनर्जी गेन करके दे जस्ट चेंजेस स्पेस, सो अट्रैक्शन कम हो रही है, दे जस्ट कम आउट। अंडरस्टूड? नाउ एक बात बताओ, Yes, ये पूरा जो प्रोसेस है वो इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है, हाँ या ना? हाँ। अगर ये पूरा प्रोसेस इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है तो यहाँ पे जो डेल्टा एच इन्वॉल्व है, वो डेल्टा एच क्यू रिवर्सिबल है कि क्यू इरिवर्सिबल है? रिवर्स। अगर Reversible. क्यू रिवर्सिबल है और टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो इसका जो डेल्टा एस होगा, इस रिएक्शन का जो डेल्टा एस होगा, हमें पता है डेल्टा एस क्या होता है, क्यू रिवर्सिबल बाय टी, करेक्ट? तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो मुझे इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है, टेम्परेचर कांस्टेंट ही रहेगा, क्यू रिवर्सिबल हो जाएगा, डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन। कोई डाउट इसके अंदर? नो सर। वेरी गुड। अब एक बार बताओ, फेस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर एक और चीज होती है कि डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी होता है। गेटिंग अ पॉइंट? अब जब आइस वाटर के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, तुमसे ये पूछा जाएगा कि डेल्टा यू ज्यादा है कि डेल्टा एच ज्यादा है? डेल्टा यू। डेल्टा यू ज्यादा। क्यों ऐसा है? देखो ये कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है, राइट? मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूँ, डेल्टा यू क्यों ज्यादा है डेल्टा एच से? एक बार बताओ, जब आइस वाटर में कन्वर्ट हो रहा है तो वॉल्यूम घट रहा है कि बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। अरे यार, डेंसिटी ऑफ वाटर ना डेंसिटी ऑफ आइस से ज्यादा होता है। हाँ। तो अगर डेंसिटी ऑफ वाटर ज्यादा है तो वॉल्यूम किसका ज्यादा होगा, आइस और वाटर के अंदर? आइस। आइस का आइस का। तो इसके अंदर वॉल्यूम क्या हो रहा है, घट रहा है कि बढ़ रहा है? घट रहा है। अगर वॉल्यूम घट रहा है तो डेल्टा वी क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव। तो क्या चीज बढ़ी है? डेल्टा यू। डेल्टा यू इज ग्रेटर देन डेल्टा एच। बात समझ में आई? और अगर कोई हाँ और सर। प्रोसेस होता, कोई और सॉलिड लिया होता, उसके अंदर ये चीज नहीं होती। अगर कोई और सॉलिड उठाया होता जिसमें सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तो हमको जनरली पता है ना कि जब सॉलिड लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड का जो डेंसिटी होता है वो क्या होता है, सॉलिड से कम होता है। इस केस के अंदर जहाँ पे लिक्विड ऑफ डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज लेसर देन डेंसिटी ऑफ सॉलिड है, उस केस के अंदर डेल्टा एच ज्यादा होगा डेल्टा यू से। हैव आई मेड माय पॉइंट क्लियर? यस सर। वेरी गुड। ये तो बात रही सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रिया की। गाइस समझ में आया? सर सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम वाली बात फिर से बताओ ना प्लीज। बेटा जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है ना, तो जनरली लिक्विड का डेंसिटी ना सॉलिड से कम होता है, तो वॉल्यूम बढ़ता है। ठीक है?
जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो जो पी डेल्टा वी है ना, डेल्टा वी वो बढ़ेगा। अगर वो बढ़ रहा है तो डेल्टा एच जो है ना वो डेल्टा यू से ज़्यादा होगा। गेटिंग अ पॉइंट? अगर डेल्टा वी कम हो रहा है ना तो डेल्टा एच डेल्टा यू डेल्टा एच से ज़्यादा होगा। गॉट इट? हाँ सर। चलो वेरी गुड, सो प्राउड ऑफ यू। आगे चलें? हाँ सर। वेरी गुड। अच्छा प्लीज, फेस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर जो वर्क डन होगा ना वो माइनस पी डेल्टा वी होगा, ये याद रखना। वर्क डन हमेशा माइनस पी डीवी रहता है। हाँ बट फेस गैसियस रिएक्शन के लिए डेल्टा एन जी आर टी होता है, माइनस डेल्टा एन जी आर टी। बट फेस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए माइनस पी डेल्टा वी। बात समझ में आई? ओके सर। हाँ अलग अलग है। बाकी वर्क डन तुम्हारे को पता है गैसियस प्रोसेस के लिए कैसे निकालते हो, ये फेस ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ। अब दूसरी केस के अंदर जहाँ पे लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब जहाँ पे वाटर लिक्विड अपना वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है एट टेम्परेचर इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट, अगेन इक्विलिब्रियम में है, तो ये जो डेल्टा एच रहेगा, क्यू रहेगा, वो डेल्टा एच भी रहेगा। डेल्टा एच भी रिवर्सिबल होगा कि इरिवर्सिबल होगा? रिवर्सिबल। तो ये क्यों रिवर्सिबल है यार? एक बात बताओ, अगर ये रिवर्सिबल प्रोसेस है तो डेल्टा एस क्या होगा? क्यू रिवर्सिबल बाय टी, राइट? बोलो हाँ जल्दी। तो ये डेल्टा एच वी बाय मेल्टिंग पॉइंट होगा कि नहीं होगा? मैं डायरेक्टली डिवाइड कर सकता हूँ बिकॉज टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। जहाँ पे टेम्परेचर चेंज होता है प्रोसेस में तब मुझे इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ती है। बात समझ में आई? यस सर। अच्छा एक बात बताओ, डेल्टा तो जी क्या सर होता है? डेल्टा जी, सर यस बोलो। सर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है जिसकी आप बात कर रहे हो? अब बताऊंगा, अभी आगे जाके बताऊंगा, गैसेस प्रोसेस में बताऊंगा। अभी मैं फेस ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ, फिर गैसेस प्रोसेस की बात करते हैं, ठीक है? जब गैस प्रोसेस के अंदर आएंगे ना देन वी विल डू दैट। अब मुझे बताओ, अभी इतना समझ में आया, कभी भी फेस ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ना तो जो डेल्टा एस है ना उसके लिए मेरे को ना इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं पड़ रही है, मैं डायरेक्टली डिवाइड कर रहा हूँ। मुझे पता है एक चीज, डी एस इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, करेक्ट? हाँ सर। तो अगर मेरे को डेल्टा एस निकालना है तो मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा ना, अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो। लेकिन नीचे नहीं हो रहा dt ना यहाँ पे। अभी t नहीं है हो कि रहा dt है, है? जब जहां होगा वहां तो करना पड़ेगा ना। मैं ये चीज हाँ से बोल रहा हूँ, ठीक है? अब एक बताओ, ठीक है। डेल्टा जी होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, करेक्ट? हाँ सर। डेल्टा एच तो तुम्हारा डेल्टा एच वी ही है, करेक्ट? हाँ माइनस ऑफ टी इंटू डेल्टा एच डेल्टा एच वी बाई टी है। तो एक बात बताओ, डेल्टा जी हुआ कितना एक्चुअली इस प्रोसेस का? जीरो। हाँ, गेटिंग इट? तो ये तो इक्विलिब्रियम ही रहेगा ना सर। करेक्ट बेटा, अभी आगे तो चलो। मतलब फॉरवर्ड बैकवर्ड शिफ्टेड थोड़ी कर रहे। क्या? अच्छा सुनो, इतना समझ में आया? कह दो हाँ। हाँ हाँ बस ठीक है। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है? सर इक्विलिब्रियम से हम क्या मतलब क्या बोल सकते हैं? इक्विलिब्रियम पर है तो हम क्या स्टेटमेंट बोल सकते हैं, हाँ लिख बोल सकते सकते हैं, बट समझो ना यार एक चीज, जब पेपर लिखोगे ना तब तुम्हारे पास जब बॉइलिंग वाला चीज दिया जाएगा ना तो तुम्हारे दिमाग में एक चीज आएगी, बॉइलिंग पे क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये दिमाग में घूमेगा, इक्विलिब्रियम नहीं घूमेगा। गेटिंग अ पॉइंट? हाँ हाँ। तो उसमें ना फिर तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि चल क्या रहा है। इक्विलिब्रियम में लिक्विड एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ है कि लिक्विड वेपर्स के प्रेशर के साथ है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ। हाँ, तो इसके अंदर चक्कर क्या है, दोनों चीजें इक्विलिब्रियम में एक दूसरे के। बात समझ में आई? अब सुनो, सॉलिड टू गैस पता लग जाएगा तुमको कि क्या होता है। देखो यार, सॉलिड टू गैस अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है तो सॉलिड से लिक्विड एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, लिक्विड से गैस दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। इसे कहते हैं डेल्टा एस ऑफ फ्यूजन, इसे कहते हैं डेल्टा एस ऑफ वेपराइजेशन, इसे कहते हैं डेल्टा एस ऑफ सब्लिमेशन। तो ऑब्वियसली ये जो होगा, दिस प्लस दिस लिख सकते हैं जब सारा काम सेम टेम्परेचर पे हो रहा है तो। हाँ सर। वेरी गुड। चलो अब बात करते हैं मुद्दे की। एक बार बताओ, फेस ट्रांसफॉर्मेशन में ना एलोट्रोपिक ट्रांसफॉर्मेशन भी लिया जाता है। एलोट्रोपिक ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर फॉर एग्जांपल व्हाइट फॉस्फोरस को तुमने रेड फॉस्फोरस में कन्वर्ट किया
रेड फॉस्फोरस को तुमने ब्लैक फॉस्फोरस में कन्वर्ट किया, सल्फर रोम्बिक को तुमने सल्फर मोनोक्लिनिक में कन्वर्ट किया, कार्बन ग्रेफाइट को कार्बन डायमंड में कन्वर्ट किया। ठीक है, अब एक चीज बताओ, इस प्रोसेस में डेल्टा एस क्या होगा? टेल मी, इस प्रोसेस बेसिस में पर बता, मतलब स्ट्रक्चर पता होना चाहिए ना, किसका स्ट्रक्चर ज्यादा रैंडम है ऐसा है। करेक्ट। अब शक्कर क्या है, P4 जो ना वो डिस्क्रीट मॉलिक्यूल है, तो ये मॉलिक्यूलर सॉलिड है जहाँ पे एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से वैन डर वाल्स फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, रेड फॉस्फोरस के अंदर चेन टाइप स्ट्रक्चर बनता है, ऐसे चेन बनता है। ब्लैक के अंदर लेयर टाइप स्ट्रक्चर बनता है, लेयर कह रहा हूँ, 3 डायमेंशनल सॉलिड टाइप स्ट्रक्चर बनता है, चेन्स आपस में बॉन्ड बनाती हैं। तो एक बार बताओ, जब चीज़ें कॉम्पैक्ट हो रही हैं, जब चीज़ें और कॉम्पैक्ट हो रही हैं, तो डेल्टा एस क्या होगा यहाँ पे? नेगेटिव। वेरी गुड। यहाँ पे स्ट्रक्चर रोम्बिक्स टू मोनोक्लिनिक, देखो यार, द स्टेबल फॉर्म इज मोनोक्लिनिक एंड इट इज मोर क्लोजली पैक्ड, तो यहाँ पे डेल्टा एस क्या आएगा? नेगेटिव। नेगेटिव। अब ये बताओ, अगर ग्रेफाइट को डायमंड में कन्वर्ट किया, तो ये तो सबको पता है कितना डेल्टा एस क्या होगा? नेगेटिव। डन, बात समझ में आई? सर थोड़ा सा स्क्रॉल, हाँ सर। आइलोट्रोपिक का एक बार फिर से दिखाओ ना, थोड़ा सा स्क्रॉल। हाँ सर हाँ बेटा, अब बाद में इसमें रिवर्सिबल इरिवर्सिबल एडियाबैटिक जब होगा तो एंट्रोपी पे क्या फर्क पड़ता है? रिवर्सिबल इरिवर्सिबल आइसोथर्मल होगा तो बेटा वो भी कर रहा हूँ, इसके बाद ना 1 घंटा सिर्फ वही करूंगा। ओके पहले सर। ये टॉपिक निकाल लूं, ताकि ये टॉपिक पहले इस करवाने इसलिए जरूरी है क्योंकि बाद में ना इनमें इतना इंपॉर्टेंस दिया नहीं जाता, और बाद में अगर इनमें से क्वेश्चन आता ना तो लोग पूछते हैं कि चल क्या रहा है। एक बार बता, व्हाइट फॉस्फोरस से रेड फॉस्फोरस में कन्वर्ट हुआ तो वर्क डन क्या हुआ? पॉजिटिव हुआ कि नेगेटिव हुआ? पॉजिटिव। एग्जैक्टली, बिकॉज वॉल्यूम क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो वर्क डन अगेन पी डेल्टा वी लोगे, तो आज के बाद ना फेस ट्रांसफॉर्मेशन और एलोट्रोपिक ट्रांसफॉर्मेशन जहाँ पे हो रहा है वहाँ पे वर्क डन माइनस पी डेल्टा वी आएगा। बात समझ में आई? ओके सर। चलो, फू। लिख लिया। हाँ जी, लिख लिया बोल रहा। हाँ देखो, आई विल सेंड यू द नोट्स आल्सो एज वेल एज द रिकॉर्डिंग आल्सो, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, वैसे तुम 10 बजे मिलने वाले हो मुझसे। अच्छा सुनो, अब सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता क्या है? व्हाट द हेल इज सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? He says that for a spontaneous process, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब होता है इरिवर्सिबल प्रोसेस। डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स is greater than 0. It means that delta S of system plus delta S of surrounding collectively will become equal greater than 0 for an irreversible process. It is always true. Let it be any irreversible process, it is always true. Delta S of universe for a reversible process is always equal to 0, whereby delta S of system plus delta S of surrounding will become equal to 0.
That is for reversible process. This is always true. And last but not the least, where we एक चीज बता रहा था, कहाँ गई यार. Anyways, delta of universe is greater than 0, yeah, and ds is equal to, हाँ, delta s जो होता है ds is equal to always q reversible by t. q irreversible लिया ना, उल्टा लटका दूंगा. Getting it? सर ये इसका रीजन क्या है? इस चीज का सर यूनिवर्स क्यों इररिवर्सिबल में हीट डिफाइंड नहीं रहेगा ना. अच्छा, हाँ, बात तो ठीक है. अभी ना इसको ना अभी आगे डिस्कस करें बेटा, अभी डिस्कस करते हैं. स्क्रॉल अप. एक मिनट सर, आप उससे बात कर रहे थे ना? किससे? मैं पूछ रहा था कि डेल्टा एस यूनिवर्स इन केस ऑफ रिवर्सिबल ग्रेटर देन 0 और रिवर्सल में इज इक्वल टू 0 का रीजन. अच्छा, 1 सेकेंड. ये एक्चुअली क्या है? लॉ है ना? स्टेटमेंट है क्या? हाँ लॉ है ना? अच्छा. तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का कहाँ कोई प्रूफ है? F is equal to minus dv by dt. सॉरी. It's okay. सर पर उसका रीजन हो सकता है ना कुछ तो. And it's true. It's experimental fact. बट ये बता सकता हूँ कि ds क्यों रिवर्सिबल बाय t क्यों है, वो बता सकता हूँ ढंग से. पर उसके लिए ना 2 मिनट वेट करो. चले आगे. हाँ सुनो. Okay. Now we have to do entropy calculation, right? Now I have various processes in which I'll be doing entropy calculation. सबसे पहला प्रोसेस लेते हैं गैसियस प्रोसेस. गैसियस प्रोसेस का मतलब क्या हुआ? एक ऐसा प्रोसेस जहां पे एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ गैस एक्सपैंड कर रही है या फिर कॉन्ट्रैक्ट कर रही है. यस और नो? देखिए, पहले हम बात करते हैं गैसियस प्रोसेस की. उसके अंदर भी सबसे पहला केस जो है ना, वो है तुम्हारा क्या कहते हैं उसको फ्री एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस. फ्री एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस. फ्री एक्सपेंशन में डेल्टा एस इंफिनिटी होता है क्या? कह सकते हो बिकॉज आउटर मोस्ट प्रेशर 0 है. तो अगर वॉल्यूम इनफाइनाइट ले लिया तुमने तो इनफाइनाइट अप्रोच कर सकता है वो. एनीवेज लिसन यार, एक बात बताओ, फ्री एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है? एक्सपेंशन इन वैक्यूम. एक्सपेंशन अगेंस्ट वैक्यूम. बट वैक्यूम में तो कोई मीडियम ही नहीं है. मैं कह रहा हूँ एक्सपेंशन अगेंस्ट वैक्यूम. ठीक है, मतलब ऐसा हो सकता है ना कि तुमने एक पिस्टन ले लिया, पिस्टन के अंदर गैस लिया, बाहर वैक्यूम क्रिएट कर दिया, तो क्या होगा पिस्टन को? अच्छा, मतलब मतलब एक सिस्टम को तुमने वैक्यूम के अंदर डाल दिया है ना, तो वो सिस्टम के अंदर का अंदर तो वैक्यूम नहीं ना, बाहर है ना. बाहर तो कोई गैस पार्टिकल नहीं, इसलिए वैक्यूम है. अंदर तो गैस पार्टिकल, इसलिए कुछ तो प्रेशर रहेगा ही ना. अच्छा, एनीवेज डजंट मैटर. टेल मी वन थिंग. ये पिस्टन है तुम्हारा, इसके अंदर गैस पार्टिकल्स हैं. ठीक है, इट हैज सम प्रेशर, ऑब्वियसली प्रेशर ऑफ गैस होगा. ठीक है, नाउ एक्सटर्नल प्रेशर इज 0. पहले ना मेरे को ठीक है बताता हूँ. देखो अब होगा क्या, जब अंदर का प्रेशर है कुछ, तो ये प्रेशर क्या करेगा, ये गैस क्या करेगी, बाहर प्रेशर 0 है राइट, तो ये गैस क्या कर रही है, इसको पुश करेगी. जब इसको पुश करेगी, ये किसके अगेंस्ट काम हो रहा है?
वैक्यूम अगर मैं 0 kg को लिफ्ट करूं तो मैंने कितना काम किया? 0 0 ही किया है ना। तो मतलब अगर मैंने किसी चीज को धक्का दिया और उस चीज का कुछ है ही नहीं, मतलब कोई चीज ही नहीं है, तो मैंने वहां काम कितना किया? व्हाट द वर्क डन? माइनस ऑफ पी डी वी। डेल्टा वी तो हो रहा है बिकॉज वॉल्यूम V1 से तो V2 चेंज हो रहा है, कोई डाउट नहीं है। एक्सपेंशन तो होगा इस पूरे प्रोसेस में, E0 बट P 0 है तो वर्क डन कितना रहेगा? 0। करेक्ट। यार एक बार बताओ, ये आइडियल गैस है, कौन सी गैस है? आइडियल गैस। अगर ये खुद एक आइडियल गैस है तो क्या ड्यूरिंग एक्सपेंशन, देखो अगर कोई गैस पार्टिकल रियल गैस पार्टिकल होता तो रियल गैस पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा होता कि नहीं कर रहा होता? करता है। हाँ, एक दूसरे को अगर अट्रैक्ट कर रहा होता तो इसको एक्सपेंशन के लिए काम करना पड़ता है अगेंस्ट दिस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हाँ बाहर से तो कोई एनर्जी ले ही नहीं रहा, वैक्यूम है, तो शैलेश से ये गैस पार्टिकल अपना इंटरनल एनर्जी यूज करता टू डू अगेंस्ट दैट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो अगर कोई रियल गैस पार्टिकल लिया होता और आई डू हैव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, इन ऑर्डर टू एक्सपैंड these gas particles will do work against those intermolecular force of attraction and it will use its internal energy to do work. Agreed? मतलब उसमें वर्क डन 0 नहीं होगा। 1 second. Mechanical work done 0 होगा, right? हाँ देखो वर्क भी ये अलग एक्स्ट्रा टाइप का था, हम तो मैकेनिकल वर्क डन पे फोकस करते हैं ना। बट अगर मैं एडियाबैटिक मतलब इसकी बात करूं, रियल गैस की बात करूं, तो रियल गैस जब एक्सपैंड करेंगी तो कुछ ना कुछ अपने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के अगेंस्ट तो काम करेंगी ना, हाँ है ना? तो एक बार बताओ होगा क्या? टेम्परेचर कम होगा। कम होगा, टेम्परेचर कम होगा। तो इसका जो टेम्परेचर कम होगा तो इंटरनल एनर्जी चेंज नेगेटिव होगा। तो मतलब टेम्परेचर चेंज हो रहा है, राइट? मुद्दे की बात है कि टेम्परेचर चेंज हो रहा है, राइट? तो हाँ टेम्परेचर कम होगा तो एंट्रोपी कम होगा, इतना मानते हो? हाँ बहुत बढ़िया। जब टेम्परेचर कम हो रहा है तो एंट्रोपी कम हो रहा है, इतनी बात हमको समझ में आ गई। एग्रीड? क्या नेट इंटरनल एनर्जी कम हो रहा है क्या? तो नेट इंटरनल मतलब क्या है? नेट इंटरनल एनर्जी मतलब नेट इंटरनल एनर्जी नहीं, नहीं, मतलब टेम्परेचर कम होगा तो तो हो रही है ना कम। सॉरी कम होगा। हाँ कम होगा ना। ए बच्चा पार्टी एक बात बताओ, जब अट्रैक्शन कम हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है। कम हो गया। बढ़ रहा है। अगर पोटेंशियल एनर्जी कम होती है तो एनर्जी रिलीज होती है, अट्रैक्शन बढ़ता है। तो अगर अट्रैक्शन कम हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है। बेटा काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी इन दिस प्रोसेस। इतना बात समझ में आया तुमको? तो नेट इंटरनल एनर्जी क्या रहेगा इसके अंदर? कम सेम। सेम रहेगा, सॉरी हाँ सर। बट टेम्परेचर क्या रहेगा? टेम्परेचर डिक्रीज होगा। हाँ बस। अब अगर ये आइडियल गैस है तो आइडियल गैस में कोई अट्रैक्शन होता है क्या? नहीं नो। होता। नहीं। तो अगर अट्रैक्शन नहीं होता तो ड्यूरिंग एक्सपेंशन क्या पोटेंशियल एनर्जी में कुछ फर्क आ रहा है? वो तो जीरो ही है ना। तो क्या इसका काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रहा है क्या? नहीं। नहीं नहीं। तो यार तुम मुझे कह रहे हो सर डी यू भी जीरो है, तुमने मुझे बोला वर्क डन भी जीरो है, तो यार क्यू जो होगा वो क्या होता है? डी यू माइनस डब्ल्यू, हाँ कि ना? वो भी 0 होगा। तो वो भी जीरो होगा। वेरी गुड। कोई एनर्जी तो एक बताओ डेल्टा एस कितना होगा? टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा तो मुझे इंटीग्रेट करने की जरूरत है क्या? तो डायरेक्टली क्यू बाई टी लिख सकते हैं ना। और डेल्टा एस क्या होगा? कांस्टेंट। एस नहीं पूछ रहा हूँ, डेल्टा एस पूछ रहा हूँ। तो पॉजिटिव होना पड़ेगा ना अगर वो उस साइड जा रहा है। भाई साहब मुझे नहीं पता, वो तुम बताओगे, मैं तो तुमसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ।
होना तो पड़ेगा, डेल्टा हो रहा है, तुम बताओ। तो सर होना डेल्टा पड़ेगा। किसका बोल रहे हो आप? हाँ जी, सर डेल्टा किस सिस्टम का स्पेसिफाई कर रहे जीरो हो? होगा ना? इसका यार, इसका पूरे सिस्टम का जब गैस एक्सपैंड कर रही है। मतलब सिर्फ गैस वाला सिस्टम ना? यार एक बात बता, बाहर तो वैक्यूम है, तो कुछ चेंज आएगा क्या बाहर? नहीं आएगा। नहीं, किसकी बात कर रहा हूँ? गैस की। है पर ना? सर थोड़ा सा चेंज आ सकता है ना बाहर। सर बट कैसे हमने तो पढ़ा बाहर है चेंज, कि एक मिनट, कैसे बाहर चेंज आएगा मुझे बता। सर मतलब मैं ऐसा सोच रहा था कि वो स्पॉन्टेनियसली होगा तो डेल्टा बाहर एस में गैस यूनिवर्स। पार्टिकल है क्या? नहीं। नहीं ना, तो कहाँ क्या चेंज आएगा मुझे बता ना बाहर। हम्म, ये कुछ नहीं है बाहर, खाली है सब कुछ, तो चेंज कैसे आएगा? सर डेल्टा एस पॉजिटिव होना पड़ेगा ना कोई भी प्रोसेस को, मतलब स्पॉन्टेनियस होने के लिए। भाई मैंने तुमसे क्या पूछा, पड़ेगा या क्या है इसका? होगा होगा। देखो यहाँ पे क्यू क्या निकला हमारा, 0। एंड 0। टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, राइट? हाँ तो यार अगर Q 0 है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, डेल्टा एस फिर भी पॉजिटिव है, ये हम गलती क्या कर रहे हैं? ये जो Q है वो इरिवर्सिबल है कि रिवर्सिबल है? ये जो Q है वो इरिवर्सिबल है कि रिवर्सिबल है? irreversible हाँ, ये Q इरिवर्सिबल है। और डेल्टा एस कैलकुलेट करने के हाँ लिए यहाँ पे कौन सा Q नहीं चाहिए होगा होता है? ना, रिवर्सिबल रिवर्सिबल। मैं रिवर्सिबल। क्या ये Q डाल सकता हूँ क्या इसके अंदर? नहीं। नहीं। क्या कहा था, किसी भी गैसेस एक्सपेंशन के लिए अगर तुमने गलती से भी Q इरिवर्सिबल यूज किया, उल्टा लटका दूंगा। गेटिंग इट? ओके सर। प्रणय बताता हूँ, गिव मी अ मिनट, आई टेल यू। अब एक काम करो, मुझे ना ये बताओ, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस में फर्क क्या है? जल्दी सर बताना। सर 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 एक सेकंड, वो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज की होगी, वो एक बार फिर बता सकते हो क्या रियल गैस में? बेटा अगर अट्रैक्शन कम हो रही है, गैस दूर जा रही है, अट्रैक्शन कम होने का क्या मतलब होता है? पोटेंशियल एनर्जी बढ़ना, हाँ हाँ हाँ, है ना? ठीक है, हाँ, हाँ। ओके। मैं क्या कह रहा हूँ, डिफरेंस क्या था ये, कहाँ थे हम लोग भाई? डिफरेंस, रिवर्सिबल एंड irreversible हाँ, डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल प्रोसेस। जल्दी बताओ, मुद्दे वाला पॉइंट बताओ। वो फालतू की डेफिनेशन नहीं चाहिए कि बहुत सारे स्टेप में होता है, सिंगल स्टेप में होता है, वो नहीं चाहिए कि इसमें बहुत कम चेंज आता है, इसमें बहुत ज़्यादा चेंज आता है, वो बिल्कुल नहीं चाहिए। मुद्दे पे आओ। डेल्टा एस कैलकुलेट कर सकते हैं नहीं? यार बड़े क्या बोलूं मैं तेरे को। हाँ, अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई रिवर्सिबल चेंज हो रहा है तो क्या बाहर का प्रेशर और बाहर का टेम्परेचर सराउंडिंग का चेंज होगा क्या? इनफाइनाइट टाइम नहीं टाइम के बाद। मैं क्या बोल रहा हूँ, होगा सॉरी, क्या? बाहर का नहीं होगा। बाहर का होगा क्या? नहीं होगा। नहीं। कौन से नहीं में होगा कौन ना। से में? देखो चक्कर क्या है, अब यहाँ पे सुनो, ध्यान से सुनना। इरिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर Ritij, just listen to it and everyone just now just concentrate on this. Irreversible process के अंदर ना होगा क्या, the variables of surroundings, that is प्रेशर एंड टेम्परेचर। देखो वॉल्यूम ऑफ सराउंडिंग हमेशा इन्फिनिटी होता है, तो वॉल्यूम तो नहीं लूंगा मैं वेरिएबल में, तो प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग रिमेन्स कांस्टेंट। तो पूरे प्रोसेस में सराउंडिंग चेंज नहीं होगा। नहीं होगा। वेरी गुड। अब रिवर्सिबल प्रोसेस देखो, रिवर्सिबल प्रोसेस ऐसा प्रोसेस है, इन दिस प्रोसेस initial negligible change occurs in surrounding as it is in equilibrium with
system, the corresponding change is acquired by system. बात समझ में आई तुमको? बात समझ में आई? रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस में बेसिक डिफरेंस क्या है? सर इसका रीजन भी बताओ ना। रीजन क्या है? तो डेफिनेशन है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस का। ये भी डेफिनेशन है बेटा जो तुमने मुझे थोड़ी देर पहले बताया रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के बारे में, वो भी तो डेफिनेशन ही थी ना। हाँ हाँ सर, इरिवर्सिबल में बोल सकता हूँ कि गैस एक कांस्टेंट इसके अगेंस्ट अ कांस्टेंट प्रेशर एक्सपांड कर रहा है। अगेंस्ट Irreversible कांस्टेंट में। प्रेशर एंड कांस्टेंट टेम्परेचर। हाँ मैंने क्या बोला? प्रेशर एंड टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। गेटिंग इट? हाँ, लेकिन ऐसा रिवर्सिबल में नहीं होगा ना, हर स्टेप में रिवर्सिबल वो में ना, चेंज होता है। रिवर्सिबल में प्रेशर और टेम्परेचर सराउंडिंग का और प्रेशर और टेम्परेचर सिस्टम का हमेशा सेम रहता है। पहला चेंज सराउंडिंग के अंदर आता है, हल्का सा सराउंडिंग चेंज होगा, और क्योंकि इक्विलिब्रियम सिस्टम के साथ इक्विलिब्रियम में है, वही चेंज उसी वक्त एक सिस्टम के अंदर आएगा। तो चेंज पहले कहाँ आता है? सराउंडिंग में। बात समझ में आई? अब एक बात बताओ, थोड़ा सा ना इस चीज को समझो। अगर कोई गैस है, देखो यार ध्यान से, अगर गैस है ना, गैस ना पिस्टन को धक्का दे रही है, तो किसके अगेंस्ट धक्का देगी? पी एक्सटर्नल के अगेंस्ट ना। हाँ वही ना। अगर सपोज करो पी एक्सटर्नल कांस्टेंट है, तो कॉन्स्टेंटली सिर्फ पी एक्सटर्नल को ही धक्का दे रही है, राइट? हाँ तो वर्क डन तभी हम हमेशा क्या बोलते हैं? इट इज माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल डीवी, हमेशा ये बोला जाता है, करेक्ट? हाँ चाहे सर। वो रिवर्सिबल हो चाहे वो इरिवर्सिबल हो, वर्क डन हमेशा यही रहता है, बोथ फॉर हाँ रिवर्सिबल और बोथ फॉर इरिवर्सिबल। गेटिंग माय पॉइंट? हाँ सर। बट चक्कर क्या है, रिवर्सिबल की प्रोसेस के अंदर ना पी एक्सटर्नल हमेशा इक्वल रहता है पी इंटरनल के। हल्का सा चेंज आएगा पी एक्सटर्नल में, करस्पॉन्डिंग चेंज पी इंटरनल में आएगा। तो एक बार बताओ, सर। पी पी इंटरनल एक्सटर्नल में हल्का सा चेंज क्यों आ रहा है? हाँ, पी एक्सटर्नल में हल्का सा चेंज क्यों आ रहा है? वो तुम प्रोड्यूस कर रहे हो उस प्रोसेस को करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर याद करो, तुमने एक एग्जाम्पल किया था जिसके अंदर सैंड बाउल रखा था, राइट? हाँ वही थोड़ा थोड़ा सैंड अगर निकाल एक के देना। निकाला तो तुमने पी एक्सटर्नली चेंज किया ना, छोटा छोटा, हमेशा पी इंटरनल पी एक्सटर्नल के इक्वल रह रहा है, करेक्ट? वो तो तुम प्रोड्यूस कर रहे हो ना हर एक पॉइंट पे, ठीक है? अब सुनो ना यार, मुद्दा सुनो। पी एक्सटर्नल जो है ना, वो हमेशा पी इंटरनल के इक्वल रहेगा, करेक्ट? अगर ये गैस पी एक्सटर्नल के अगेंस्ट ही काम कर रहा है, इस केस के अंदर पी एक्सटर्नल किसके इक्वल है? पी इंटरनल। तो वर्क डन चाहे मैं माइनस पी एक्सटर्नल डीवी लिखूं या वर्क डन माइनस पी इंटरनल डीवी लिखूं, बात तो एक ही है। हाँ बट चक्कर क्या है, इरिवर्सिबल में ना एक्सटर्नल प्रेशर चेंज नहीं होता, एक्सटर्नल टेम्परेचर चेंज नहीं होता, तो ये चेंज नहीं हो रहा है। बट रिवर्सिबल में प्रेशर चेंज हो रहा है, हाँ या ना? हाँ हो रहा है ना? हाँ तो बार बार अगर मेरे को प्रेशर चेंज करना है, मैं पीवी इज इक्वल टू एनआरटी सराउंडिंग के लिए तो नहीं लगा सकता, वॉल्यूम क्या लोगे सराउंडिंग का? अगर प्रेशर सराउंडिंग का कैलकुलेट करना होगा तो वॉल्यूम इन्फिनिटी लोगे सराउंडिंग का हमेशा। हाँ। अबे हलकट, कैलकुलेट कर सकता है क्या प्रेशर सराउंडिंग का पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से? नहीं ना। नहीं कर सकते। तो किससे करेगा? सिस्टम से ही करेगा ना, हाँ क्योंकि सिस्टम का तो वॉल्यूम डिफाइन है, करेक्ट? हाँ तो इट्स बेटर टू राइट वर्क डन रिवर्सिबल एज पी इंटरनल डीवी। बात समझ में आई? हाँ सर। क्योंकि हर एक पॉइंट पे तुम इंटरनल प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हो। इतना समझ में आया रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में फर्क क्या होता है? हाँ अच्छा एक बात बताओ, कोई भी प्रोसेस उठा लो, रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है? अब रिवर्सिबल प्रोसेस उठा लो, कौन सा प्रोसेस उठाऊं? आइसोबारिक उठा लूं? हाँ उठा लो।
आइसोबारिक लेट्स से एक्सटर्नल प्रेशर जो है ना वो कांस्टेंट है 1 atm, मतलब प्रेशर कांस्टेंट है 1 atm, ये रिवर्सिबल आइसोबारिक है। ओ माय गॉड, रिवर्सिबल आइसोबारिक के अंदर मैंने एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट किया तो रिवर्सिबल हुआ कि इरिवर्सिबल हुआ? इरिवर्सिबल हो गया मतलब। हल्के रिवर्सिबल हुआ। टेम्परेचर के बारे में मैंने कुछ कमेंट किया क्या? जब मैंने बोला ही इसको आइसोबारिक है तो प्रेशर तो कांस्टेंट रखूंगा ही ना झक मार के। हाँ सर। अच्छा सुनो, वॉल्यूम क्या है? 1 लीटर से 2 लीटर तक एक्सपैंड कर रहा है, ठीक है। तो लेट्स से इनिशियल टेम्परेचर 300 केल्विन था। ऑब्वियसली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कांस्टेंट है। जब प्रेशर कांस्टेंट है तो टेम्परेचर और वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, हाँ या ना? हाँ। तो 300 केल्विन से सिस्टम कहाँ पे चेंज किया? व्हाट इज द चेंज इन टेम्परेचर इन सिस्टम? 600 केल्विन, करेक्ट। पता है क्या, आइसोबारिक रिवर्सिबल प्रोसेस में जो टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग होगा ना वो भी इनिशियली 300 ही होगा, ताकि दोनों एक दूसरे के साथ कैसे रहें? नहीं होगा तो सुनना, तो रिवर्सिबल नहीं होगा। कैन यू एलाबोरेट? रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, सिस्टम और सराउंडिंग हमेशा इक्विलिब्रियम में रहते हैं, हाँ या ना? हाँ। ठीक है। कौन कौन से वेरिएबल इक्विलिब्रियम में होते हैं? प्रेशर, टेम्परेचर। वेरी गुड। प्रेशर। अब आइसोबारिक की बात करिए, आइसोबारिक में प्रेशर क्या है? कौन सी? अब कौन सी चीज इक्विलिब्रियम में होनी चाहिए दोनों की? टेम्परेचर। प्रेशर तो है ही ना, दोनों जगह प्रेशर 1 atm है, इंटरनल ले लो एक्सटर्नल ले लो, दोनों जगह 1 atm है। फर्क कहाँ आ रहा है? टेम्परेचर पे, करेक्ट। हाँ। तो अगर सिस्टम का टेम्परेचर 300 रिवर्सिबल केल्विन में से, सिस्टम का रिवर्सिबल टेम्परेचर अगर 300 केल्विन से 600 केल्विन पे आ रहा है, सुनना ध्यान से, ये सिंगल स्टेप में होगा कि बहुत सारे स्टेप में होगा? बहुत सारे। हाँ, अब बोलो क्या बोल रहे थे? हाँ सर, मैं बोल रहा था कि रिवर्सिबल में सिर्फ ऊपर नीचे का प्रेशर सेम होना चाहिए ना हर उसमें। अच्छा हाँ सर। सर एक मिनट यार, एक मिनट, मतलब मेरे को 15 मिनट हो गए, मेरे गले से खून निकल गया ये बताते हुए कि कौन से वेरिएबल्स देखने तुमने। हम तो रिवर्सिबल की बात कर रहे हैं। सर मेरे को समझ गया। जब मैं बात ही प्रेशर और टेम्परेचर ही कर रहा हूँ, वॉल्यूम तो इक्विलिब्रियम में हो सकते हैं क्या? मतलब वॉल्यूम और सिस्टम का सराउंडिंग इक्वल रहेगा क्या? अच्छा हाँ, प्रेशर है तो टेम्परेचर भी होगा इक्विलिब्रियम में, ठीक है। ये दोनों वेरिएबल्स हमेशा सिस्टम और सराउंडिंग के सेम होने चाहिए, उसे कहते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। गेटिंग इट? अब मेरे को बता, और यहाँ पे लिखा है ना, इन दिस प्रोसेस इनिशियली नेग्लिजिबल चेंज अकर्स इन सराउंडिंग, as it is in equilibrium with system the corresponding change occur in the system, right? तो अगर सिस्टम में टेम्परेचर चेंज हुआ 300 से 600 केल्विन में, सराउंडिंग के ताली मारेगा क्या उसमें? पहले चेंज कहाँ आएगा? सराउंडिंग में पहले। हाँ, तो होगा क्या, सराउंडिंग ना खुद को चेंज करेगा 300.1 पे। तो उसने क्या किया, 300.1 बनाना, थोड़ा सा गर्म हो गया सिस्टम से, तो उसने क्या किया, हीट देना शुरू किया। इसका भी टेम्परेचर कितना हो गया, 300.1, करेक्ट। हाँ। अच्छा एक बात बताओ, इसने ना 300.1 पे कुछ एनर्जी दिया Q सराउंडिंग ने, है ना? सिस्टम ने वही एनर्जी सेम टेम्परेचर करके लिया। हाँ। वेरी गुड। तो एक बात बताओ, डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग, उसने तो एनर्जी लिया, कितने टेम्परेचर पे दिया, 300.1। सराउंडिंग ने लिया कितने टेम्परेचर पे लिया, 300.1। भाई साहब हाँ तो इनपुट पॉजिटिव। हाँ हाँ। कितना हुआ? 0। That is why we said that delta S of universe for reversible process it becomes 0। यही चीज 300.2 पे होगी, यही चीज 300.3 पे होगी, सर ऐसे हर एक स्टेप पे होता रहेगा। गेटिंग इट? नहीं सर। हाँ सर। हाँ बोलो क्या कह सर रहे ये
डेल्टा एस यूनिवर्स के लिए स्टेटमेंट था ना, आपने सराउंडिंग का प्रूव कर दिया है somehow। सराउंडिंग के साथ ना मैंने सिस्टम का ऐड कर दिया बाद में बोलते बोलते, ठीक है। सराउंडिंग ने दिया उसका -q/300.1, सिस्टम ने उतना ही लिया +q/300.1। हाँ सर। तो और ये क्यू रिवर्सिबल है। वेरी गुड, रिवर्सिबल प्रोसेस है ना। हाँ हाँ वही है। हाँ समझ में हाँ आया। सर। हाँ सर। वेरी गुड। अच्छा एक बात बताओ, समझ में आया कि रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस सराउंडिंग कितना होना चाहिए। 0। हाँ ये इसका प्रूफ समझ में आया क्यों। हाँ और सर। आइसोबारिक समझ में आया कि अगर आइसोबारिक प्रोसेस है तो सराउंडिंग का भी टेम्परेचर और सिस्टम का भी टेम्परेचर, दोनों एक टेम्परेचर इकट्ठे चेंज हो रहे हैं। समझ में आया। हाँ सर। ना बात करते हैं डेल्टा एस की। सर वो हीट के फॉर्म में आ रही है वो चीज, एनर्जी। Q इज ऑलवेज हीट ना। हाँ मैं पूछ रहा हूँ हीट के फॉर्म में हो सकता है। हाँ सिर्फ हीट ही होता है। Q इज ऑलवेज हीट चेंज। कहाँ थे हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट जगह थे। हाँ फॉर गैसियस प्रोसेस, ठीक है, फॉर एनी रैंडम gaseous process, I have to calculate delta S of system। क्या एक बार बताओ, ds का फॉर्मूला क्या होता है। ds system dq reversible by t। is equal to q reversible by t, agreed। q reversible of system by t, कोई डाउट। अरे हाँ या ना। क्या सर। ds of system is equal to q reversible हाँ। of system by t। what is q reversible? du plus p internal dv by t, correct। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में यही फर्क होता है ना कि इंटरनल की जगह वहां पे पी एक्सटर्नल लिखते हैं, करेक्ट। डी का फॉर्मूला क्या हाँ होता है हाँ गैसेस के लिए, एन सी वी डी टी बाई टी प्लस एन आर टी बाई वी इंटू डी वी बाई टी। टी से टी गया, आई विल गेट दिस इज डी एस from S1 to S2, I'm integrating it from temperature to temperature T2 for volume V1 से volume V2, agreed। हाँ तो सर। ये डेल्टा S आ जाएगा सिस्टम का NCV ln T2 by T1 plus NR ln V2 by V1, getting it। सर ऊपर हाँ थोड़ा सा ऊपर लेना। हाँ हाँ ना पूरा ले लेते हैं ऊपर, ऐसा क्या है, कितना ऊपर लेना। ये रैंडम प्रोसेस वाला है। अच्छा फॉर एनी रैंडम प्रोसेस, बेटा कोई भी रैंडम प्रोसेस हो ना, अगर तुम्हें सिस्टम का डेल्टा एस कैलकुलेट करना है विच इज ऑलवेज इक्वल टू दिस। मैंने कोई भी प्रोसेस नहीं उठाया, चाहे आइसोथर्मल हो, चाहे आइसोबारिक हो, चाहे आइसोकोरिक हो, चाहे एडियाबैटिक हो, मैं यही फॉर्मूला लगाने वाला हूँ, गेटिंग इट। तो आज के बाद अगर कोई भी चीज तुमसे कोई भी लोग कोई भी पूछे ना कि डेल्टा एस ऑफ सिस्टम निकालो, तो डेल्टा एस ऑफ सिस्टम गैसियस प्रोसेस के लिए जहाँ पे एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, मैं केमिकल रिएक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं गैसियस प्रोसेस की बात कर रहा हूँ। मैं केमिकल रिएक्शन में du प्लस पी डी भी नहीं लिख सकता, क्यू को अलग है वो। तो थोड़ा नीचे करो। हाँ जी, थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर। हाँ बेटा पूरा ले लो, अपने नीचे जरूरत भी नहीं है। ये डेल्टा एस सिस्टम आ गया, करेक्ट। सर वो रैंडम के लिए ही जीरो प्रूफ करके दिखाओ ना यूनिवर्स का। इसके लिए जीरो प्रूव करके दिखाऊं। रैंडम प्रोसेस के लिए यूनिवर्स का डेल्टा एस जीरो फॉर रिवर्सिबल। इसके लिए प्रूव करूं डेल्टा एस फॉर। सो अच्छा एक डेल्टा बात एस बता, यूनिवर्स कुछ इज भी। इक्वल टू जीरो होता है ना रैंडम कोई भी रिवर्सिबल चीज के लिए। अच्छा सुनना, सुन तो ले, हाँ। सुन तो ले भाई। एक बार बता, मैंने आइसोबारिक पता है क्यों लिया वहां पे, क्यों?
क्योंकि Q बाई टी मैटर कर रहा था, प्रेशर मैटर कर रहा था क्या? अगर डेल्टा एस कैलकुलेट कर रहा था प्लस Q बाई टी माइनस Q बाई टी, मैटर क्या कर रहा था? टेम्परेचर ही ना। हाँ तो मैंने चेंज किसको करवाया? तो किसी भी रैंडम प्रोसेस में अगर टेम्परेचर चेंज हो भी रहा है, जैसे भी चेंज हो रहा है, तो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे सराउंडिंग एनर्जी दे रहा है और जिस टेम्परेचर पे सिस्टम ले रहा है, दोनों का टेम्परेचर तो सेम होगा ना। हाँ हाँ तो लेन देन तो सब जीरो हो गया, इसमें कोई और अलग से रैंडम प्रोसेस क्यों उठाऊं? मतलब उसमें वो रेशियो सेम आ जाता है, इसमें वो एग्जैक्टली सेम। हर एक पॉइंट पे अगर वो रेशियो अपोजिट साइन में आ रहा है, हर एक टेम्परेचर पे, हर एक छोटे छोटे स्टेप वाले टेम्परेचर पे, तो नेट क्या होगा? नहीं सर, मैं समझा, आप बोल रहे हो कि वो रेशियो हमेशा वो सेम रहेगा ना, ये बोल रहे हो ना। दूसरे कोई प्रोसेस में हमें वो एग्जैक्टली Q बाय टी और माइनस Q बाय टी नहीं दिखता ना। तो वही देखना पड़ेगा ना किसी भी और रैंडम प्रोसेस में भी, टेम्परेचर ही तो लेना पड़ता है ना। प्रेशर कहाँ अफेक्ट कर रहा है एंट्रोपी वैसे? नहीं, अगर पर वो Q सेम नहीं रहता ना, यही यही हुआ ना इसका मतलब। अगर हाँ, आइसोबारिक सेम नहीं नहीं होता, रहता। हाँ हाँ वही वही, हाँ, तो क्यों टेम्परेचर भी सेम नहीं प्रोसेस रहता। पे अलग अलग होगा हर एक पॉइंट पे, हाँ, तो है ना। टी भी थोड़ा डिफरेंट होता, पर रेशियो सेम होता। करेक्ट, सो प्राउड ऑफ यू। आगे चलें। हाँ सर। चलो, अच्छा मैं क्या कह रहा हूँ, ये समझ में आया ये? हाँ सर। वेरी गुड। अब एक बात बताओ, मेरे लिए ना लाइफ बहुत सिंपल है। फॉर एनी डैम रिवर्सिबल प्रोसेस, सबसे सिंपल चीज है ये। डेल्टा एस ऑफ सिस्टम का फॉर्मूला बताया तुमको, क्या था वो अभी? एन Q Q reversible रिवर्सिबल। by T. Sorry, sir. NCV ln T2 by T1 plus NR ln V2 by V1. T2 by T1 प्लस NR ln V2 by V1, करेक्ट। तो ये हाँ बताओ, रिवर्सिबल प्रोसेस में डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग विच इज इक्वल टू डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स जीरो के इक्वल होगा। 0। तो डेल्टा एस हाँ ऑफ सराउंडिंग कितना मस्त हो गया ना, आराम से माइनस ऑफ डेल्टा एस ऑफ सिस्टम निकल गया। मतलब एक ही फॉर्मूले से दोनों काम हो गए, करेक्ट। हाँ डन, कोई दिक्कत? हाँ सर। नहीं सर। ओके ओके, नाउ बात आती है इरिवर्सिबल की। किसकी? इरिवर्सिबल प्रोसेस की। ठीक है यार, एक बात बताओ, समझना एक चीज को, है ना। अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, मैं सिस्टम की बात कर रहा हूँ, एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ, ठीक है, शायद दिमाग खुल जाए उससे। ठीक है, ये ना आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेम्परेचर 300 केल्विन है। दूसरा भी प्रोसेस आइसोथर्मल है, टेम्परेचर 300 केल्विन है। मैंने ना वॉल्यूम को V1 से V2 तक एक्सपैंड करवाया। इसके अंदर भी वॉल्यूम V1 से V2 तक एक्सपैंड करवाया। इसके अंदर 2 मोल्स नाइट्रोजन के थे, इसके अंदर भी 2 मोल्स नाइट्रोजन के थे। क्वेश्चन छोटा सा है ना, टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है, जो चेंज गैस का इस एक्सपेंशन में आएगा, वही चेंज गैस का इस एक्सपेंशन में आएगा। अगर मैं गैस की बात करूं तो सर फिर से बोलो। हाँ, अगर सपोज कर वॉल्यूम 1 लीटर से 2 लीटर तक किया, यहाँ पे भी वॉल्यूम 1 लीटर से 2 लीटर तक किया, यहाँ पे इनिशियल प्रेशर ले लो 2 ATM, यहाँ पे इनिशियल प्रेशर ले लो 2 ATM, सब कुछ सेम था, सब कुछ सेम था, राइट। जब इसका वॉल्यूम 1 लीटर से 2 लीटर तक किया, तो इसका जैसे ही वॉल्यूम बढ़ा, आइसोथर्मल के लिए प्रेशर आधा हो गया,
फाइनल प्रेशर क्या हो जाएगा 1 atm, हाँ या ना? फाइनल प्रेशर क्या हो जाएगा 1 atm, हाँ या ना? यार जो गैसेस का चेंज इस पूरे कंटेनर के अंदर हो रहा है, इस कंटेनर के अंदर हो रहा है, इस पूरे कंटेनर में, वही गैस का चेंज इसी कंटेनर में हो रहा है, राइट? कोई फर्क आ रहा है क्या गैस के अंदर? जो चेंजेस इस रिवर्सिबल प्रोसेस में हो रहा है वही चेंजेस इरिवर्सिबल प्रोसेस में हो रहा है, गैस की बात कर रहा हूं। हाँ। कुछ फर्क है क्या? नहीं। सिर्फ गैस का पर्सपेक्टिव देखो, भाड़ में क्या सराउंडिंग, कोई फर्क है क्या? नहीं सर। वेरी गुड। पता है क्या, तभी अगर डेल्टा एस यहाँ पे सिस्टम का एनसीवी एल एन टी टू बाई टी वन प्लस एन आर एल एन वी टू बाई वी वन होता है, जो कि सिस्टम के वेरिएबल्स को देखकर उसके अंदर जितने भी चेंजेस आते हैं उसको इंक्लूड करके ये बताता है, तो सेम चेंज यहाँ पर आएगा। हाँ। हाँ, तो मतलब चाहे सिस्टम रिवर्सिबल प्रोसेस करे चाहे इरिवर्सिबल प्रोसेस करे, डेल्टा एस निकालने के लिए मैं तो यही फॉर्मूला लगाऊंगा। गेटिंग इट? हाँ। बात समझ में आई? हाँ सर। सर पर इसके डेरिवेशन के समय हमने पी इंटरनल यूज किया था ना? तो भाई एक बात बता अरे देखो फर्क क्यू के अंदर क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे ना एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट काम हो रहा है ना? बट जो चेंज वेरिएबल का यहाँ पे आएगा, जो चेंज वेरिएबल का यहाँ पे आएगा, तो मुझे दोनों जगह पी इंटरनली लेना पड़ेगा ना, क्योंकि इंटरनल प्रेशर एंट्रोपी डिफाइन करेगा सिस्टम की, कि एक्सटर्नल प्रेशर करेगा? इंटरनल। बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ सर। नहीं सर, हमेशा हम लोग एक्सटर्नल लेते हैं ना? क्या? अरे मैं पी एक्सटर्नल डीवी करते हैं ना? बेटा मैंने क्या किया, क्यू रिवर्सिबल के डीएस के लिए जो कि एक स्टेट फंक्शन है, मैं तो क्यू रिवर्सिबल बाय टी बोल रहा हूँ ना, मैं इरिवर्सिबल बोल रहा हूँ क्या? नहीं। मैं तो एक सिंपल सा लॉजिक पूछा, चाहे मैं प्रोसेस रिवर्सिबली करवाऊँ चाहे इरिवर्सिबली करवाऊँ, मॉलिक्यूल्स जो गैसेस मॉलिक्यूल्स है ना दोनों कंटेनर्स में, उसमें कुछ चेंजेस हैं क्या? मतलब कुछ अलग अलग चेंजेस हो रहे हैं कि दोनों सेम तरीके से चेंज हो हाँ रहे हैं? सर, वो सेम समझ तरीके आया। अच्छा 1 सेकेंड, उस चेंज को पी इंटरनल डिफाइन करेगा कि पी एक्सटर्नल डिफाइन करेगा? पता नहीं। अरे पी एक्सटर्नल तो कांस्टेंट है ना, हाँ, तो पी इंटरनल डिफाइन करेगा कि पी एक्सटर्नल डिफाइन करेगा? इंटरनल। बात समझ में आ रही है बात? देख बाहर का प्रेशर तू 1 एटीएम ले ले, कितना ले ले? अंदर का प्रेशर 2 एटीएम ले ले, तो पिस्टन क्या होगा, एक्सपैंड करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। एक को रिवर्सिबली एक्सपैंड करवा ले, एक को इरिवर्सिबली। फाइनल प्रेशर दोनों गैसेस का क्या 1 एटीएम ही होगा ना? हाँ। तो जो चेंजेस इरिवर्सिबल के अंदर गैस के अंदर आ रहे हैं वही चेंजेस रिवर्सिबल केस के अंदर गैस के अंदर आएंगे। हाँ। तो गैस में थोड़ा चेंज आ रहा है, चेंज तो सिर्फ सराउंडिंग के अंदर है ना, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के अंदर। तो रिवर्सिबल सराउंडिंग का प्रेशर 2 से 1 एटीएम में चेंज हो रहा है, इरिवर्सिबल में 1 एटीएम कांस्टेंट है, तो सराउंडिंग में चेंज हो रहा है ना, सिस्टम में कहाँ चेंज हो रहा है? हाँ सर। और सर ds qref by tq होता है? हाँ हाँ सर आगे चले। हाँ। अच्छा डन हो गया, इतना ही था, आगे हाँ चले। सर लिख लिया। वेरी गुड। अब इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात हो रही है, राइट? इरिवर्सिबल प्रोसेस, मैंने क्या बोला था, डेल्टा एस ऑफ सिस्टम इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए क्या यूज करोगे हमेशा? पॉजिटिव। गोली मार देंगे मतलब हाँ, CVLN वही। प्लस NRLN V2/V1, चाहे वो रिवर्सिबल हो चाहे वो इरिवर्सिबल हो। अंडरस्टूड? for हाँ reversible सर। or irreversible process doesn't matter, right? हाँ। अच्छा अब मुझे बताओ डेल्टा एस। हाँ हाँ ds दोनों के लिए qref by tq है। बेटा DS स्टेट फंक्शन है, वो सबके लिए Q ref by T है।
स्टेट हाँ कैसे भी आएंगे कोई फर्क नहीं क्यूरेफ बाय पड़ता। टी कैसे आया? क्या क्यूरेफ बाय टी कैसे आया? अरे सर अभी तो रिवर्सिबल हीट के अंदर, रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर यू आर कैलकुलेटिंग ऑल द वेरिएबल्स ऑफ सराउंड सिस्टम, राइट? एंड विद रिस्पेक्ट टू ऑल द वेरिएबल ऑफ सिस्टम, जहाँ पे प्रेशर टेम्परेचर चेंज हो रहा है, इंटरनल प्रेशर ले रहे हो, तो जहाँ पे तुम इंटरनल वेरिएबल्स ले रहे हो तो सिस्टम का बताएंगे ना तुमको, तो मुझे एक्सटर्नल वेरिएबल सिस्टम के बारे में बताएगा, सिस्टम के वेरिएबल सिस्टम का एंट्रोपी बताएंगे? सिस्टम के अच्छा, वेरिएबल्स इसलिए बताएंगे। सिस्टम इसलिए के दोनों में वेरिएबल हम लोग क्यों रिवर्सिबल बताएगा, क्यों इरिवर्सिबल बताएगा, रिवर्सिबल रिवर्सिबल। हाँ है ना? हाँ जरा आगे चलो। मैं तो चल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं इरिवर्सिबल प्रोसेस कर रहा हूँ, मैं सिस्टम हूँ, ठीक है? ऐसे फील नहीं आएंगे, रुको गाइस, कहाँ हो तुम, दिख रहे हो? सुनो सुनो, आई एम डूइंग रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस। देखो ये डस्टर है, राइट? मैं क्या कर रहा हूँ, ये चेंज किया था मैंने, जो चेंज किया, सर, क्या चेंज किया? हरामखोर, जो आवाज आई तुमको डस्टर फेंक के मारा टेबल पे, तो क्या लगा? ये रिवर्सिबल चेंज है कि इरिवर्सिबल है? मेरे लिए इरिवर्सिबल मैंने बहुत एनर्जी, इरिवर्सिबल बाहर का प्रेशर कांस्टेंट था, तो ये इरिवर्सिबल चेंज है, करेक्ट? तो मैंने हाँ लेट्स से 100 जूल्स दिया इरिवर्सिबली, गेटिंग इट? हाँ सराउंडिंग बहुत वास्ट है, इसने 100 जूल्स लिया होगा, राइट? हाँ तो अगर सराउंडिंग बहुत वास्ट है, उसने 100 जूल्स लिया होगा, तो कितना टेम्परेचर चेंज हुआ होगा उसका? उसको क्या फर्क पड़ेगा, वो तो बहुत ही वास्ट है ना। कितना चेंज हुआ होगा? नेग्लिजिबल हुआ होगा ना? हाँ वही नेग्लिजिबल। जब चेंज नेग्लिजिबल आता है तो मैं उसको रिवर्सिबल चेंज कहता हूँ कि इरिवर्सिबल चेंज कहता हूँ? रिवर्सिबल कहते हैं। मतलब अगर मैंने प्रोसेस इरिवर्सिबली किया तो सराउंडिंग के अंदर वो चेंज कैसे आया? सराउंडिंग के लिए वो रिवर्सिबली रहेगा। अगर मैंने 100 जूल्स दिए इरिवर्सिबली एज अ सिस्टम, सराउंडिंग ने वही 100 जूल्स कैसे लिए? इरिवर्सिबली। बात समझ में आई? हाँ सर, हाँ बेटा बोल। आपने जो बोला ना कि ये डस्टर ये किया। हाँ ये फेंक के मारा मैंने टेबल के ऊपर। हाँ सर, उसके बाद से फिर से बताऊंगा। अरे जब मैंने कोई चेंज किया, राइट, तो मैंने बहुत एनर्जी स्पेंड करी, राइट? ठीक है। अगर मैंने बहुत एनर्जी स्पेंड करी तो मैंने तो बहुत इरिवर्सिबल प्रोसेस किया होगा, करेक्ट? हाँ अगर प्रोसेस मैंने इरिवर्सिबली किया तो मैंने 100 जूल्स दिए इरिवर्सिबली, तो करस्पॉन्डिंग सराउंडिंग ने ना उसको एब्जॉर्ब किया, मैंने दिया तो उसने लिया होगा ना, कौन कौन लेगा, करेक्ट? सराउंडिंग ही है। तो सराउंडिंग ने हाँ, 100 जूल्स लेने के बाद टेम्परेचर चेंज आया क्या इसके अंदर? नहीं होना तो नहीं चाहिए क्योंकि रिवर्सिबल है। नेग्लिजिबल आएगा ना, हराम आएगा ना, नेग्लिजिबल तो आएगा ना, आएगा ना, नेग्लिजिबल आएगा ना। नहीं सर, पर इरिवर्सिबल में तो कांस्टेंट होता है ना बाय डेफिनेशन। अबे मैं जो कह रहा हूँ समझना, कांस्टेंट तो रहने दे, मैं क्या कह रहा हूँ, चेंज कितना आया उसके अंदर? 100 जूल एब्जॉर्ब किया उसने, कुछ तो चेंज होगा थोड़ा सा। हाँ लग रहा है, पर होना नहीं चाहिए। देखो नहीं, मैं सर आप समझ आगे रहा हूँ। बताइए, इस पे हम अटके रहे। डीटी को ना होने के बराबर ही बोलते हैं, पता तेरे को? क्या हुआ सर, फिर से बोलना। स्मॉल चेंज जो डीटी होता है ना, उसको ना होने के बराबर ही बोलते हैं, पता है? हाँ सर वो इन्फिनिटेसिमली वही वही। तो जो चेंज हुआ वो बहुत नेग्लिजिबल हुआ ना। हाँ हाँ तो जब नेग्लिजिबल चेंज हुआ सराउंडिंग के अंदर, तो मैं उसको रिवर्सिबल बोलूं कि इरिवर्सिबल बोलूं? रिवर्सिबल। तो अगर ऐसे सिस्टम मैं कुछ इरिवर्सिबल चेंज कर रहा हूं, तो सराउंडिंग के अंदर वो करस्पॉन्डिंग चेंज कैसे आ रहा है? रिवर्सिबल। 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 बात समझ में आई? हाँ सर। हाँ। हुफ, सर आगे। रुको रे, बकवास करवा दो तुमसे, रुको। डेल्टा जो सिस्टम हो गया, ठीक है, हम इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात कर रहे थे। यार एक बात बताओ,
सिस्टम इरिवर्सिबल प्रोसेस में कर क्या रहा है? कौन सा प्रोसेस कर रहा है, रिवर्सिबल की इरिवर्सिबल? सिस्टम इरिवर्सिबल कर रहा है। इरिवर्सिबल कर रहा है, ठीक है। तो सिस्टम के अंदर, सिस्टम जो है अपना, सिस्टम या तो क्यू इरिवर्सिबल सराउंडिंग को देगा या क्यू इरिवर्सिबल सराउंडिंग से लेगा, यही दो पॉसिबिलिटीज है। हाँ, सिस्टम या तो एनर्जी दे सकता है या तो एनर्जी ले सकता है। वेरी गुड, बट वो जो एनर्जी ले रहा है वो रिवर्सिबल होगी कि इरिवर्सिबल होगी? वे हराम खोरो, इरिवर्सिबल प्रोसेस कर रहा है, तो क्यों इरिवर्सिबल हाँ, होगी, रिवर्सिबल होगी? इरिवर्सिबल होगा। क्यों होगा वो, रिवर्सिबल होगा कि इरिवर्सिबल होगा? सर इरिवर्सिबल होगा ना। हाँ, तो क्यों इरिवर्सिबल कैसे निकालते हो? क्यू इरिवर्सिबल इज इक्वल टू डी यू प्लस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, राइट? हाँ हाँ हाँ, तो सॉरी। प्लीज ये वाला फॉर्मूला लगाना, क्यू इरिवर्सिबल ऑफ सिस्टम निकालना। पॉइंट नंबर 1 समझ में आया? पी एक्सटर्नल, हाँ सर। ये समझ में आया? सर 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 हाँ हाँ, हाँ पूछो। सर। सर आपने बोला था कि डीएस में हम लोग क्यू रिवर्सिबल लेते हैं सिस्टम का इर्रेस्पेक्टिव की क्या प्रोसेस हो रहा है। करेक्ट। पर सर आपने अभी बोला कि इर्रिवर्सिबल है तो फिर क्यू इर्रिवर्सिबल ही लेगा या देगा, तो फिर करेक्ट। क्यू रिवर्सिबल कहाँ पे आया यहाँ पे इर्रिवर्सिबल प्रोसेस में? हेलो हाँ सर, आपने बोला कि क्यू इर्रिवर्सिबल लेगा या देगा फॉर Correct. इर्रिवर्सिबल प्रोसेस, हाँ, तो इसका मेरे को अभी डीएस सिस्टम निकालना है, तो उसमें क्यू डीए रिवर्सिबल सराउंडिंग कहाँ से ले निकालना है, आऊंगा? डीए सराउंडिंग निकालना है। डीए सिस्टम हो गया, ऊपर लिखा हुआ है। हाँ तो उस पर उसके उसका भी उसका यही डीएस सिस्टम आपने बोला ना हमेशा क्यू रिवर्सिबल होता है यार बाकी। एक बार बताऊं, हम ना बैक टू स्क्वायर वन जा रहे हैं, बताए क्या? तो ना फॉर्मूला बेस जा रहा है और मैं लॉजिक बेस जा रहा हूँ। अभी हमने ना ऊपर वही दो कंटेनर देखने हैं और वही चेंज देखना है, मैंने वही क्वेश्चन पूछना है कि दोनों में चेंज इक्वल होगा कि अलग होगा। दिखाऊं? तो मैं हाइपोथेटिकली अज्यूम कर रहा हूँ कि रिवर्सिबल है वो। नहीं, तू जो अज्यूम कर रहा है, सर देख, रिवर्सिबल एनर्जी इंटरनल प्रेशर से कंसिडरेशन में आती है, क्योंकि इंटरनल प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर सेम रहता है, राइट? हाँ 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 ठीक है। और इरिवर्सिबल एक्सटर्नल प्रेशर के कंसिडरेशन में आती है। आने हाँ देना, हाँ क्या दिक्कत है? वेरिएबल्स जो चेंज हो रहे हैं वो गैस के इंटरनल वेरिएबल ही चेंज हो रहे हैं, चाहे वो रिवर्सिबल प्रोसेस है चाहे इरिवर्सिबल प्रोसेस हो। हाँ तो उतना समझ में आया कि डेल्टा इस दोनों प्रोसेस में सेम रहेगा। हाँ हाँ अब ठीक मेरे है। जो जो हाँ दूसरे की बात कर रहा हूँ ना, जो सबसे टफ वाली बात है वो सुन लो बस, ठीक है? इससे क्या होगा, मेरा सारा काम खत्म हो जाएगा एंट्रोपी का। जो जो तुम्हें जितने भी गंद भरे हुए ना दिमाग में एंट्रोपी को लेके, वो हट जाएंगे। ये सुन लो बस, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एक बार बताओ, सिस्टम हाँ कौन सा सर। प्रोसेस कर रहा है? इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल। तो या तो वो एनर्जी देगा या तो एनर्जी लेगा, करेक्ट? हाँ, बट सराउंडिंग यही एनर्जी इरिवर्सिबली ले रहा है कि रिवर्सिबली ले रहा है? रिवर्सिबल ही ले रहा है। रिवर्सिबली। तो शैल आई से क्यू रिवर्सिबल ऑफ सराउंडिंग? मैं सबसे पहले निकालूंगा क्यू रिवर्सिबल ऑफ सराउंडिंग इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी यू माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। बात समझ में आई? ओए, बात समझ में आई? हाँ सर। डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग क्या होगा? क्यू रिवर्सिबल ऑफ सराउंडिंग बाय टी। क्या हाँ, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग चेंज हो रहा है क्या, अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो? नहीं। तो मैं इंटीग्रेट करूं कि डायरेक्टली डिवाइड कर दूं? कर दो। डायरेक्टली डिवाइड कर दूं ना। अच्छा, पी एक्सटर्नल इज ऑलवेज P2 minus P1 divide by temperature surrounding is always T2. Please
आज के बाद हाँ यही फॉर्मूले ठोक देना, हर एक गैसेस प्रोसेस का आंसर सही आएगा। गेटिंग? जितना भी बताया तुमको, कोई भी रैंडम गैसेस एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन में ये डाल देना, एवरी टाइम यू विल गेट द करेक्ट आंसर। सर, हाँ जी बेटा बोलो। आपके लेक्चर के बाद 5 मिनट्स फ्री हो क्या? क्या? के बाद 5 मिनट्स फ्री हो क्या? हाँ बाहर है बेटा, अथर बाहर है, नेगेटिव है, टोटल नेगेटिव है बाहर। क्या कह थैंक यू रहा है? सर। 5 मिनट फ्री हूँ, हाँ सर। क्या करना है? नहीं सर, ऑर्गेनिक के लिए कुछ पूछना था। ओके एक काम कर, तू मेरे को कॉल कर ले। ए बच्चा पार्टी सुनो, 10 बजे मिलेंगे, 10 से 12 कार्बन फैमिली खत्म करना है। मैं 10 से 11:30 बजे तक कार्बन फैमिली खत्म कर दूंगा। 11:30 से 12 पौने 12 12:30 तक तुम्हारा थर्मो का चलेगा। तो आज 12:30 बजे तक क्लास होगी, ठीक है? जितने हैं आ जाना, मैसेज डाल दूंगा मैं। थर्मो अभी सर और रिकॉर्ड कराओगे करोगे कार्बन ना? फैमिली के बाद रात को? बेटा देखो मैंने ना रिकॉर्डिंग का अभी भी डाला हुआ है ना, तो तभी भी डालूंगा सब कुछ रिकॉर्डिंग पे, है ना? ए समझ में आई बात? ऑर्गेनिक के लिए भी बता दो ना थोड़ा क्या करना चाहिए। बेटा ऑर्गेनिक में क्लासेस ही अटेंड करनी पड़ेगी।